आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः। श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे संध्या समय दीति का गर्भधारण। तो यहाँ पर दीति ने जब वो अपराध किया, उनके पति के मना करने, कश्यप के मना करने पर भी उन्होंने अपराध किया, तो उन्होंने कश्यप से प्रार्थना की कि ब्राह्मण कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा ये गर्भ नष्ट न हो। क्योंकि कश्यप स्वयं भी पावरफुल थे, ऋषि थे, हालांकि निर्विशेषवादी थे, लेकिन स्वयं भी पावरफुल थे। तो दीति कश्यप के पास जाके बोलती है, मुझसे ये अपराध हुआ, आप शिवजी को प्रार्थना कीजिए कि मेरा गर्भ नष्ट न करें। फिर स्वयं भी शिवजी के थ्रू कश्यप की परमिशन लेके शिवजी को प्रार्थना करती है कि मैं उन क्रुद्ध हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी के भक्तों का स्वागत है। तो ये हम जो श्रवण कर रहे हैं कि संध्या समय दीति के गर्भ धारण करने का क्या परिणाम होता है। तो जो दीति है, कहती प्रार्थना करती शिवजी से कि मैं उन क्रुद्ध शिवजी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। तो शिवजी तमोगुण में रहते थे, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। वे सर्व कल्याण पर तथा क्षमाशील भी है, किंतु क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान करते। वे शिवजी हम पर प्रसन्न हो क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति। तो यह रिलेशनशिप भी बता रही कि मेरी छोटी बहन सती है, उसके पति शिवजी हैं, तो मेरे ऊपर क्षमा कर। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं, वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति भी हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते। इस प्रकार से दीति प्रार्थना करती है शिव जी की। क्यों शिव जी की प्रार्थना करी? क्योंकि शिव जी के निकलने का समय था, संध्या समय। इसीलिए सब मंदिरों में संध्या को भी आरती होती है, क्योंकि समय अशुभ माना जाता है। शिव जी भागवतम बोलता है, पहले तो लोगों से सुना हुआ होता था, लेकिन भागवतम बोलता है कि शिव जी अपने पूरे भूत प्रेतों के साथ में निकलते हैं बाहर उस समय। शिव जी पूरा भूत प्रेत, यह विशिष्ट वेला अति अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावह देखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। इस वेला में भूतों के राजा शिवजी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उसका आगमन करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि संध्या समय सोना भी वर्जित है। संध्या समय सोना वर्जित है, शास्त्रों के अनुसार भी वर्जित है संध्या समय सोना। सूर्यास्त का समय जो रहता है, क्योंकि जो है भूत प्रेत के लिए उचित वातावरण रहता है अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। उसमें शब्द भी आया आक्रमण करने के लिए। भूत प्रेतों के आक्रमण करने के लिए उचित समय रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं दीति ने तुरंत अपने पति कश्यप से क्षमा मांगी और उनके माध्यम से शिव जी से प्रार्थना की। अब आगे मैत्रेय मुनि बोलते हैं, मैत्रेय वाचा स्वस्वर्गस्याशिषं लोक्यां स्वस्वर्गस्याशिषं लोक्याम् आशासानां प्रवेपतिम् निवृत्त संध्या नियमः भार्याम् आह प्रजापति। मैत्रेय ने कहा,
तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस समय इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वो समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा। अभी इसको दीति को ये मिस्टेक हुआ कि ये भी गलती हुई, अभी तो गर्भधारण हो गया है, ये भी मिस्टेक पता लगी कि उसने अपने पति को जो संध्या कर रहे थे उसमें उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा, उससे उनको अलग कर दिया। और ये करने के बावजूद वो संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। कश्यप उवाच अप्रायत्यात्मन ते दोषात् मोहृतिकात् मत निर्देशातिचारेण देवानां च अहेत अतिहेलनात्। विद्वान कश्यप ने कहा, अपनी पत्नी से कहते, तुम्हारा मन दूषित होने, मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने पर मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ हुई। तुम्हारा मन दूषित, मुहूर्त विशेष के अपवित्र हुआ, मेरे निर्देशों द्वारा तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। तो तात्पर्य, समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्त है कि पति धार्मिक तथा कर्मकांडी नियमों में अनुशासित और पत्नी पति परायण हो। भगवत गीता में कहा गया, धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनाओं का स्वरूप है। भगवत गीता बोलता है, धार्मिक नियमों के अनुसार कृष्ण भावनामल का संभोग जो है वो धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग जो है कृष्ण भावनामल का स्वरूप। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों की अपनी मानसिक स्थिति, काल विशेष, पति निर्देश तथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना चाहिए। ये 4 चीजें बताई गई। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होते हैं, जो गर्भाधान का समय कहलाता है। दीति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतान पाने के हेतु अति उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसकी संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने योग्य नहीं होगी। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता है, अगर ऐसी संतान वैसी नहीं उत्पन्न की जाए। रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु ब्राह्मणों के रूप में स्वीकार नहीं थे, क्योंकि इनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसी संतानें असुर या राक्षस कहलाती। पूर्व काल में अनुशासन की विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन है ही नहीं, तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकते। निश्चय अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती। जो अनडिजायरेबल है संतानें, अवांछित संतानें समाज में कभी सुख का स्रोत नहीं हो सकती। किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर का नाम उच्चारण करने से मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। वे मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वितीय युग है। तो अगर गलत संतान भी उत्पन्न हो गई, यहाँ पे फिर एक आश्वासन दिया जा रहा है, किसी की असुर या राक्षसी संतान भी उत्पन्न हो गई, तो भी चैतन्य महाप्रभु कृपा से कृष्ण भावनामृत के माध्यम से अगर वो ईश्वर का नाम उच्चारण करते करते मानव लेवल तक आ जाए। जन्म में देखेंगे तो राक्षस ही लिखा रहेगा, असुर या राक्षस होगा, लेकिन फिर भी कृष्ण भावना में आते आते मनुष्य मानव स्तर तक ऊपर उठ सकते। एक तो जो बॉर्न देवता होते हैं, देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, या मनुष्य कैटेगरी, बॉर्न असुर या राक्षस, लेकिन फिर भी कृष्ण भाव, तो कृष्ण भावना प्रोसेस इतनी पावरफुल है कि असुर या राक्षस को भी बना सकते। क्योंकि कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि तो फिर तो कलयुग में सारे असुर राक्षस होंगे। यस, कलयुग में तो लिखा है कि सभी शूद्र हैं, शूद्र में असुर राक्षस सभी प्रकार के हो सकते, लेकिन फिर भक्त कैसे बन जाते हैं। कि कृष्ण भावनामत का प्रभाव है कि असुर राक्षस जो जन्म से उत्पन्न हो, गलत समय उत्पन्न हो, तो भी वो भी मनुष्य लेवल तक आ सकता और उसके बाद भक्ति कर सकता। ये इतनी पावरफुल है भक्ति की प्रोसेस।
क्योंकि ये प्रश्न सबके मन में आ सकते हैं कि सारे असुर राक्षस ही हुए फिर तो सारे। यस, सारे असुर राक्षस सारे कलयुग में लिखा है इसी में ऊपर। लेकिन फिर भी कृष्ण भावन में आते 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 थे, कृष्ण भावना किसी को भी प्यूरिफाई कर सकते, किसी को भी प्यूरिफाई कर सकते, अगर कोई जन्म से नहीं हुआ तो। भविष्यत तब अभद्रो अभद्रे जाठर अधमो लोकांस पालांत्रिन चंडित मुह आक्रंदयिष्यत। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि माता पिता या पिता या माता अलग से भी असुर हो सकते, लेकिन पुत्रे पुत्री बहुत अच्छे निकल जाते। तो कहां से हुआ ये संग, कृष्ण भावनांत के संग से ये बदला। यहां पर इसमें चैतन्य महाप्रभु का द्वितीय योगदान है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कलयुग के लोग ऐसे गिरे हुए ही रहेंगे। अगर जन्म के संस्कार देखने जाएंगे तो गिरे हुए रहेंगे। हो सकता है विवाह में भी कोई संस्कार नहीं हुआ हो, लेकिन कृष्ण भावना भी इतनी पावरफुल है कि संस्कारों के ऊपर है। लेकिन बशर्ते कि कोई कृष्ण भावना में आ जाए, किसी भक्त के संयोग से आ जाए, भक्ति कृपा हो जाए किसी। तो यहाँ पे कश्यप अभी थोड़े क्रोधित हो गए उनके प्रति। बोलते हैं भविष्य तव अभद्रो अभद्रे जाठर अत्मो लोकान लोकान सपालांत्रिन चंडी मुह आक्रंदयिष्यत। कश्यप भी, हालांकि ऋषि, क्रोध हो गए क्योंकि उनका संध्या समय डिस्टर्ब हुआ था। भगवान का जो ध्यान के रोशन, बोलते हैं हे अभिमानी स्त्री, हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न हो। अभी कश्यप मुनि भी क्षमा नहीं कर रहे हैं, कि जो हो गया उसके लिए भी क्षमा, कैसे भी तो वो अपराध हो गया। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से दो, वो गर्भ को भी निंदित कर दिया, निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बने। तो जब संतान कोई पाप कर्म करता है तो उसका भाग तो माता पिता को भी लेना पड़ता है, क्योंकि वे तीनों लोगों के निरंतर शोक का कारण बनेंगे। जब भी कोई व्यक्ति शोक का कारण बनता है तो पूछा जाता है किसके बेटे, किसके संतान है। पहला प्रश्न यह था ना, बहुत ज्यादा अगर उपद्रव, किसकी संतान है, कौन है इनके माता पिता। तो तात्पर्य अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। भागवत गीता में कहा गया, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों की जानबूझकर की उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और इसके फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान कश्यप मुनि पहले से उन पुत्रों के चरित्र को माप सके। अभी पहले ही बोल दिया कश्यप ने, जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख मुक्त थी और इस तरह वो शास्त्रों के सारे नियमों का तथा आदेशों को उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहां ऐसी स्त्रियों की प्रधानता है वहां अच्छी संतानों को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्राणीनाम हन्यमानानाम दीनानाम प्रकटागसाम स्त्रीणाम निग्रहमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। ये तुम्हारे पुत्र ऐसे हो। कश्यप ने पहले ही बोल दिया, गर्भ धारण करने के तुरंत बाद बोल दिया
कि वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्मा को क्रोधित करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। कोई बोलेगा स्त्रियों को कैसे सताया जाए, मारपीट के नहीं, उनसे इलिसिट रिलेशनशिप करके। जैसे रावण ने कई स्त्रियों को अपनी पत्नी बना लिया था। तो तात्पर्य में तीन चीजें होनी, जब दीन निर्दोष जीवों का वध किया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है, तो कृष्ण भावनावत में लगे महात्मा को क्रोध किया जाता, तीन होते रहे, तो इसका मतलब है आसुरी कार्यों के पदार्थ, ये व्यक्ति असुर है। आसुरी समाज में जीव की तुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है, स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। जैसे कलयुग में देखते हैं कि हम कितने सारे स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रख फिर वो आगे भी छोड़ दिया, फिर उनका किसी से और से विवाह हुआ, फिर वो विवाह भी डिस्टर्ब हो गया, फिर वो ऐसे ऐसे पूरा चेन बन। और जहां पर स्त्रियां तथा मांस हो वहां पर सुरा और यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। और जो समाज में इनकी प्रधानता होती है, तो या तो स्वयं भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा समाज व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती, कोई ना कोई आएगा, या तो बहुत ज्यादा पूरी पृथ्वी पर हो रहा तो भगवान आएंगे, नहीं तो उनका कोई भक्त जो है वो करेगा, परिवर्तन करेगा। छोटे लेवल पे होगा तो भगवान के भक्त करेंगे। तदा विश्वेश्वर क्रुद्धो भगवान लोक भावन हनिष्यन्त्यवती न्यसो यथा अद्रीन पर्वद्रक। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी, अवतरित होंगे। और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और इस तरह उसका वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों। तो इस संसार में जब हिरण्यकश्यप तो बहुत पावरफुल था उसका वध करने के लिए भगवान, लेकिन छोटे छोटे हिरण्यकश्यप तो पूरे संसार में है, पूरा संसार ऐसे असुरों से हिरण्यकश्यपों से भरा हुआ है, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप इतना पावरफुल था, इसलिए नरसिंह भगवान को अवतार लेना था, कोई उसको मार नहीं सकता। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतार रूप में आते हैं। ब्रह्मांड तथा सबों के स्वामी दीति के पुत्रों का वध करने के लिए प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करें। भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी, दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वज्र द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वत को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी भगवान की व्यवस्था द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने के लिए अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है, वे तो केवल अपने भक्तों के हेतु आते हैं।
हर व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त कष्टों को भोगना पड़ता है। किंतु दुष्टों के कार्य यथा निर्देश लोगों तथा पशुओं का वध या स्त्रियों को सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक। तो ये निर्दोष लोग मतलब मीट मांस हो गया, स्त्रियों को सताया जाना मतलब अवैध संबंध स्थापित करना, ये हर एक के लिए हानिकारक। अगर किसी ने अवैध संबंध स्थापित किए तो वो तो उसको जीवन भर ये ग्लानि रहेगा, क्योंकि कलयुग में से बाढ़ आ गई अवैध संबंधों को स्थापित करने। हालांकि विवाह के बाद पता नहीं लग पाता है, लेकिन अगर कभी किसी को पता लग गया तो वो वैवाहिक जीवन तो खत्म। किंतु दुष्टों के कार्य जैसे निर्दोष लोग पशुओं का वध या स्त्रियों का यौन अवैध संबंध द्वारा सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है, अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं, वे अपने उत्कट भक्तों को राहत देने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति भगवान की कृपा है। अगर भगवान किसी को दुष्ट का वध कर रहे हैं तो कोई उसमें समस्या नहीं है। अगर पिता है किसी बच्चे को डांट देते हैं या चांटा भी मार दे तो ये भी उनकी कृपा है। ये भी उनकी कृपा है, क्योंकि कभी वो अहित नहीं चाहेंगे। यद्यपि बाहर भगवान बाहर रूप से भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं, क्योंकि भगवान सर्वोच्च है, अतः दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने के लिए उनके कार्य में कोई वध नहीं। दुष्टों को मारना और भक्तों को फेवर करना एक ही बात है, दोनों में ही कृपा है। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तीनों एक जैसे कार्य भगवान के लिए, तीनों एब्सोल्यूट है। हमारे लिए अलग अलग कार्य, दुष्टों को वध करना, भक्तों के ऊपर कृपा करना, भक्तों का फेवर करना, और धर्म के, हमारे लिए तीनों अलग अलग कार्य, भगवान के लिए सब एब्सोल्यूट। दुष्टों का वध करके दंड देके उनको सुधारा गया, भक्तों का फेवर करके उनको इंकरेज किया गया, और धर्म की स्थापना से सबका कल्याण। तीनों भगवान के लिए एब्सोल्यूट लेवल पे एक ही कार्य। दितिरोवाच वदम भगवता साक्षात सुनाम उदार बाहुना आशा से पुत्रियो मह्यम मां क्रोधात ब्राह्मणात प्रभु। दिति ने दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। अभी दिति को इस बात का संदेश है कि चलो ठीक है, कश्यप मुनि ने, मेरे पति ने एटलीस्ट ये तो बोल दिया, क्योंकि कश्यप मुनि के वचन तो, कश्यप तो महान ऋषि थे, हालांकि निर्विशेषवादी थे, लेकिन फिर भी ऋषि तो थे। कश्यप ने ही बोल दिया कि ठीक है ये सारा हुआ, लेकिन तुम्हारे पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे। उसमें ये पॉजिटिव पॉइंट आ गया। उत्पात तो बहुत करेंगे, पूरी पृथ्वी पे करेंगे, लेकिन कौन वध करेगा उनका? पुरुषोत्तम भगवान उनका वध करेंगे। ये जब वो इतना सब करेंगे, तो जब दीति प्रार्थना करे तो प्रार्थना का फल ये कि भगवान द्वारा मारे जाए। हे पति, मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाए। ये दीति प्रार्थना कर रही कि भगवान से मारे जाए। ठीक है, तो देखिए दीति किससे डर रही है? ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाए, ब्राह्मण भक्तों वैष्णव के क्रोध से कभी न मारे जाए। ब्राह्मण भक्तों या वैष्णव का क्रोध बड़ा, उनका जो है, उनका अभिशाप बड़ा वो रहता है। जैसे हम देखते हैं कि अभी अम्बरीश महाराज ने तो कुछ बोला भी नहीं, लेकिन
भगवान ने उनके हृदय की बात को जानकर के दुर्वासा ऋषि को ऐसा दंड दिया, ऐसा दंड दिया। हालांकि अम्बरीश महाराज ने ऐसा कोई प्रार्थना भी नहीं की थी, लेकिन इसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे। वो सारा निर्णय अपने भक्तों के फेवर में लेते। जैसे किसी भौतिक जगत में किसी को आसक्ति हो जाए, भौतिक जगत के जो संबंध होते हैं, तो चाहे दूसरा व्यक्ति सही भी हो, लेकिन वो जिससे आसक्ति उसी का हमेशा 100% सारे टाइम उसी का पक्ष, क्योंकि उससे भौतिक आसक्ति। तो भगवान को आध्यात्मिक आसक्ति होती है भक्ति से। वो आसक्ति आसक्ति नहीं, भगवान की आध्यात्मिक कृपा है कि मेरे भक्तों को कोई टच नहीं करे। इसको आसक्ति नहीं बोले, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मनुष्य जीवन ही भक्ति के लिए दिया है। कोई भगवान को ब्लेम कर सकता है, भगवान आप भक्तों से आसक्ति। भगवान बोलेंगे मूर्खों, तुम्हें पता नहीं कि तुमको भी यही भक्त बनना था, तुम तो असुर बन गए, तुमने भौतिक आसक्ति कर ली। वास्तव में मैं भक्तों का इसलिए फेवर करता हूं कि तुमको भी यही करना था। तो इसलिए हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी नहीं मारे जाए, ये कश्यप से प्रार्थना कर रही थी। तात्पर्य में जब दीति ने अपने पति से सुना कि उसके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे, तो बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके पुत्र महात्माओं, ब्राह्मणों, वैष्णव के क्रोध से मारे जाए। वो वश्य थिंग है। जब ब्राह्मण, वैष्णव, महात्मा किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं, तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, वैष्णव का क्रोध अपने आप में पर्याप्त होता है, किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता कि मेरे को बहुत कष्ट दे रहे हैं सब लोग, मेरे लिए अवतरित हो जाइए। वो भगवान का अवतरित होने की प्रार्थना नहीं करता। उसको पता है कि सारे काम तो ऑटोमेटिक होने हैं। वो रक्षा करने के लिए याचना करके उन्हें कष्ट नहीं देता, प्रत्युत भगवान ही भक्तों का संरक्षण प्रदान करने के लिए चिंतित रहते हैं। दीति भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी। दिलीप दीति भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा होगी, अतः वह कहती हैं भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार है। द्वितीय भली भांति जानती थी कि भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा होगी, अतः वे कहती है कि भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार हैं। यदि कोई भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है, तो इस तरह भगवान की बाहें देखने का भाग्यशाली होता है, तो यही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिल पाता। न ब्रह्मदंड दगस्य, न भूत भयदस्य च, नारका च अनुग्रहन्ति याम याम योनिम असो गतः।
जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वाले न उन योनियों में रहने वाले द्वारा लिया जाता है जिससे वो जन्म लेता है। उसका पक्ष कोई नहीं लेता। जैसे तिरस्कृत जीव योनि का व्यावहारिक उदाहरण कुत्ता है, सड़क पे जो घूमता हुआ। ये पालतू कुत्ता की बात करें, सड़क पे योनि का व्यावहारिक उदाहरण कुत्ता है सड़क पे। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते कि वे अपने बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदना नहीं दिखाते। कश्यप उवाच कृतशोकनुतापेन सद्य प्रत्यवैमर्शनात् कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यमर्शनात् भगवती उरुमानात् भगवती उरुमानाच्च भवे मयि अपि च आदरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भविता एकशतां मतः गास्यन्ति यत् यशः शुद्धं भगवत यशसा समम्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिवजी तथा मेरे प्रति तुम्हारी प्रशंसा के कारण भी तुम्हारे पुत्र का एक पुत्र प्रहलाद भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति भगवान के समान प्रचारी होगी। फिर कश्यप मुनि, क्योंकि दीति क्या कर रही, शोक कर रही है उसके लिए, अपना जो गलत डिसीजन है उसके लिए शोक कर रही है, पश्चाताप कर रही है। तो जो भक्ति में नहीं है, भक्ति में है तो उनको तो शोक पश्चाताप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो भक्ति में नहीं है वो भी शोक और पश्चाताप करके धीरे धीरे अपने आप को भगवान से प्रार्थना करके इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रार्थना करके उसको उस अपराध को का प्रभाव कम करते हैं। तो यहाँ पे उसका ये चेंज नहीं हुआ कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष उत्पन्न नहीं होंगे दुष्ट, लेकिन यहाँ पे फर्दर डिस्काउंट मिल रहा है कि पहला भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, दूसरा डिस्काउंट मिला कि अच्छा उनका बेटा जो है प्रहलाद वो भगवान का शुद्ध भक्त होगा। इस तरीके से कब हो रहा है ये शोक और पश्चाताप, कंटिन्यूस शोक और पश्चाताप गहरा दुख के बाद कि मेरे से ये अपराध हुआ है, एक एक अपराध के लिए। तुम्हारा शोक पश्चाताप समुचित वार्तालाप के कारण और उसके बाद फिर भगवान में श्रद्धा और शिव जी की स्तुति, इतनी सारी चीजें करने के बाद एक वर्ष में डिस्काउंट क्या मिला, हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा, उसकी ख्याति भगवान के समान प्रचारित होगी। लेकिन इस भौतिक संसार में देखा जाता है कि लोग अपराध पे पाप पे पाप पे कभी उनके मन में नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। ये आसुरिक प्रवृत्ति उनको मन में लाने नहीं देती, क्योंकि उसमें अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या भी दो लोगों को बीच में पास नहीं लाने देती, क्योंकि ईर्ष्या है बीच में, क्रोध है बीच में वॉल। लेकिन दीति ने यहाँ पर ये जो गलती हुई उससे तुरंत उसके लिए शोक किया, गहरा शोक किया, पश्चाताप किया, कश्यप से बात की, कश्यप की क्षमा मांगी, कश्यप से बोला शिव जी से प्रार्थना, इतने सारे उपाय एक साथ कर लिए। योगे हेम इव दुर्वणम भावयशन्ति साधवः
निर्वैरादिभिः आत्मानं यतशीलम अनुवर्तितुम। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती। तात्पर्य योगाभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध करने की विधि है, यह मुख्यतः आत्म संयम पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है। ये कम या ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है। ये वास्तव में हमें पता नहीं लगता कौन हमें ईर्ष्या कर रहा है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा कि धन और यश की, ये सबसे बड़ा। अगर किसी के पास धन, यश या समृद्धि हो आ जाए किसी तरीके से, तो तुरंत कई लोग ईर्ष्या करने लगते, तुरंत। उसमें कई निकट संबंधी और भी होते कि इस धन से हमारा कैसे कल्याण होगा। हर कोई व्यक्ति उस धन को लेने का विचार रखता है। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है। किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेकानेक प्रकार से अपने पिता द्वारा सताए गए थे, फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की थी और कोई वर नहीं मांगा। अभी तो उन्होंने प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शाप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। तो प्रहलाद महाराज की शुद्धता थी कि उन्होंने अपने पिता का भी जो उनसे शत्रुता रखते थे उसका भी मोक्ष करवा दिया। आगे यत् प्रसादा इदम विश्वम प्रसीदति यदात्मकम सदृक् भगवान यस्य तोष्यते अनन्या दृशा। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तात्पर्य पुरुषोत्तम भगवान सर्वतः परमात्मा रूप में स्थित है। वे जिस किसी को भी चाहे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दिति का होने वाला पुत्र जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की थी, सबों को यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं को भी प्रिय होगा क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि सारे जीव भी जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदय में उपस्थित रहता है और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के आदेश दे सकते हैं। इतिहास में से अनेक दृष्टांत है जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रत्व बन गया। सारे महाभागवत महात्मा महानुभाव महतां महिष्ठ प्रबद्ध भक्तिया ही अनुभावित प्रबद्ध भक्तिया अनुभाविताशय निवेश्य वैकुंठम इमं व्यास्यति।
भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा। ये प्रहलाद महाराज के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है। कश्यप ने, भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा। विशाल बुद्धि मतलब उदार बुद्धि, मतलब जिसमें अपना और पराया नहीं रहता। ये संकीर्ण बुद्धि, नैरो माइंडेडनेस है, जिसमें व्यक्ति चाहता है कि मेरे वाले को मैक्सिमम बेनिफिट, जितना मैं शोषण कर सकता हूं, अगर उसके लिए मेरे को खून में निकालना हो तो खून निकाल के मैं अपने वाले का बेनिफिट। संसार में तो मर्डर भी कर देते हैं। यह व्यक्ति अपने काम करने वालों को, जो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को उसका ब्लड भी सक करने में चुकेगा नहीं, क्योंकि ये आसक्ति, भौतिक आसक्ति इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि वो किसी भी तरह तक गलत काम करवा सकता है। वो झूठ असत्य बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा लगता है कि जिससे आसक्ति, वो उसको परम धाम वैकुंठ में ले जाएगा। ऐसा उसको आभास, पूरा जीवन भर आभास होता रहता है कि जिससे मैं आसक्ति करता हूं वो मेरे को जरूर गोलोक ले जाएगा। वो इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से आसक्ति करता है, क्योंकि अदरवाइज इतनी दृढ़ता से कोई व्यक्ति कैसे आसक्ति, किसी के लिए इतना गलत काम कैसे कर सकता है, शोषण कैसे कर सकता है। उसको लगता है कि मेरे वाला प्रसन्न हो जाएगा तो मैं गोलोक वृंदावन चले जाऊं। तो भक्ति युग में दिव्य प्रगति की थी, तो इसमें भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि मतलब सब, तो जैसा कि हम भागवत में पहले पूछे, संकीर्ण बुद्धि मतलब मैं और मेरा, विशाल बुद्धि मतलब उससे विराट, जो भक्त है उसके लिए तो पूरा संसार ही उसका परिवार है। तो वो बुद्धि विवेक यूज करेगा, विवेक का उपयोग करेगा कि किस तरह से मुझे भगवान के द्वारा दिए गए साधनों का उपयोग करना। तो भगवान का भक्त, सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि के मतलब ये, जैसे कि हम पहले बता चुके, विशेष उदार बुद्धि, इसके विपरीत जो है कंजूस बुद्धि क्या है, मैं और मेरा, यहीं तक इससे में थे। विशाल बुद्धि का विशाल प्रभाव वाला होगा, वो कई लोगों को प्रभावित करेगा और महात्मा में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण निश्चय दिव्य भाव में स्थित होकर इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। ये भविष्यवाणी है, कश्यप नहीं कर रहे हैं, दीति को बोल रहे हैं। ऐसा होगा उनका पुत्र, तुम्हारे पुत्र तो राक्षस निकलेंगे, लेकिन उनका पुत्र का पुत्र, तुम क्योंकि इतनी प्रार्थना है कि इतना पश्चाताप के शुक्र पुत्र के पुत्र जो है, इस प्रकार भक्त हो। तो तात्पर्य भक्ति योग में दिव्य प्रगति की तीन अवस्थाएं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभव और महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है। किसी विशेष दिव्य संबंध में और यह जब ये किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाए तो अनुभव कहलाता है। किंतु तो महाभाव की अवस्था भगवान की निजी अलादिनी शक्ति के मध्य दृष्टिगोचर होती है। महाभाव की अवस्था ऐसा समझा जाता है कि दीति का पुत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बार बार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वो अपने भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई। तो जैसा प्रहलाद महाराज कर पाते थे ध्यान, ऐसे की सुविधा आज भी है। कोई बोलेगा नहीं उस समय प्रहलाद महाराज सतयुग में थे, तो ये सब कलयुग में भी ऐसी संकीर्तन के द्वारा।
अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम से कीर्तन श्रवण से होता है। आगे, अलम पटाशीर धरो गुणाकारो दस्य परद्या व्यथियो दुखितेषु अभूत शत्रुर जगत शोक हता नैदाधिकं पाप विमोढुराज। वह समस्त सद्गुणों का अति सुयोग आगार होगा, वो प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी और अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। प्रहलाद महाराज के बारे में बोल रहे, वो सारे, वो अपने पोते के बारे में कर रहे हैं, वो सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। तो यहाँ पे कश्यप मुनि अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है, कश्यप भी तो उनके पिता है, कश्यप भी तो उनके पिता है, या अदिति को अपने पौत्र के लिए बोल रहे हैं, दिति को, लेकिन कश्यप भी तो उनके पिता, लेकिन कश्यप जो है, कश्यप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वो जगत के सम्राट थे किंतु लंपट व्यभिचारी नहीं थे। वे बाल्यकाल से समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप से यहाँ पे बताया गया कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का लक्षण है, शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण है, लंपट नहीं होता है। दूसरा गुण है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुख को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। और जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। जीव का अगर सबसे घिनौना कष्ट है तो कृष्ण की विस्मृति। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावना को जगाने का प्रयास करता है। ये सारे कष्टों की रामबाण रोशनी, उसका स्वयं का भी कष्ट धीरे धीरे कम हो जाता है अगर वो दूसरों में भी कृष्ण भावना मत जगा रहा है। तो कई बार लोग प्रचार करने ज्यादा दूसरे लोगों को चिढ़ाते हैं, अरे खुद तो शुद्ध बन जाओ फिर दूसरों को प्रचार करना। उन मूर्खों को ऐसा पता नहीं कि आपको ऐसा कहां लिखा हो दिखा, क्योंकि आपको नहीं बनना है तो आप इसलिए एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो भक्तों में फॉल्ट निकालते अलग अलग तरह। आप खुद तो शुद्ध बन जाओ। उन मूर्खों के पता नहीं, जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं या शेयर बाजार की बात करते हैं, आप परफेक्ट हो गए क्या उसमें जो उसकी बात कर रहे हैं? आप ना तो पॉलिटिशियन है कुछ भी नहीं, लेकिन आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो क्या भक्त वार्तालाप नहीं कर सकता भगवान के बारे में, चाहे वो शुद्ध नहीं भी हो? अंतर्बहिश्च अमलम अब्जनेत्रम सपुरुष इच्छानुग्रहीत रूपम पुत्रा तव श्री ललना ललालम दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडितानम। तुम्हारा पुत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं। उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो यहाँ पर भविष्यवाणी की गई कि दिति के पुत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। ये साक्षात दर्शन केवल उसी के लंबे संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्चस्थ बढ़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान के नाना नित्य रूप है, जैसे कृष्ण, बलदेव, संकीर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, वरा तथा वामन और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान की किसी एक नित्य रूप में से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में ना तो मनमानी कल्पना करता है, नहीं वो कभी सोचता है कि भगवान निर्विशेष है और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं रहता है, अतः वो उपयुक्त रूपों में से किसी के विषय में चिंता नहीं कर सकता। किंतु जब कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उसकी नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है।
अंतिम श्लोक है इसका। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत दितिवृशं पुत्रयो च वधं कृष्णात् विदित्वा आसीत् महामना। मैत्रेय मुनि ने कहा सुनकर उसका पुत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे। दिति के मन में हर्षित हुआ कि चलो ये डिस्काउंट मिल गया उसको। एक तो उनका पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारा जाएगा, दूसरा उनका पौत्र जो है वो महान भक्त होगा। तो पहले तो दिति जानकर खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भधारण से अब उसके असुर पुत्र होंगे और भगवान से युद्ध करेंगे। इससे तो बहुत दुखी हुई। किंतु जब उसने सुना कि उसका पोता तो महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे तो अभी तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वो जानती थी कि भगवान के द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। क्योंकि भगवान परम पुण्य आते हैं, उनके हिंसा तथा हिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर रहते हैं। भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं रहता। संसारी हिंसा तथा हिंसा का भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता है। उनके द्वारा मारा गया असुर वही पल पाता है जितना वो जो भक्त अनेक अनेक जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर भ्रशम शब्द सार्थक है क्योंकि सूचित करता है कि दिति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। इस प्रकार से संध्या समय दिति के गर्भधारण नामक की अध्याय खत्म होता है कि दिति को आशीर्वाद तो मिला अपने पति से कि वो उसका पुत्र महान भक्त होगा और उसका जो अभी पुत्र हुए हैं, गलत तो हो गए हैं पुत्र, लेकिन इनको भगवान द्वारा मारे जाएंगे। दिति की प्रार्थना के बाद और पश्चाताप के बाद ही उनको आशीर्वाद मिला। तो ये अध्याय अभी यहीं समाप्त हो गया, तो समय भी हो गया है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है वो कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।